सतह ठंडा हुआ तो भूमि ठोस भूमि का निर्माण हुआ और जो गड्ढा भाग था उसमें क्या जल भर गया। लेकिन उसके जो अंदर का जो भाग है वहाँ तो मैग्मा अभी भी है, जलता हुआ जो है लावा अभी भी है। और जब उसमें दरार पड़ता है और लावा बाहर निकलता है तो क्या ज्वालामुखी और भूकंप होता है ना। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो भूकंप होता है। तो ज्वालामुखी और विस्फोट के कारण से क्या हुआ, प्लेट में दरार पड़ने लगा। यह जो प्लेट है, जो स्थलीय प्लेट था, उसमें क्या हुआ, दरार पड़ने लगा। और दरार पड़ने के फलस्वरूप क्या हुआ, यह अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगा। अलग टुकड़ा में बंट करके दो भाग में चला गया। एक भाग उत्तरी ध्रुव की ओर खिसकने लगा और एक भाग ध्रुव की ओर खिसकने लगा। उत्तरी ध्रुव की ओर खिसकने लगा भाग, उसको उत्तरी ध्रुव वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, अंगारा लैंड। क्या कहते हैं, अंगारा लैंड। ठीक है, उसको लॉरेशिया भी कहते हैं। ठीक है, इसी से नाम पड़ा एशिया। अभी एशिया महादेश है तब ना, लॉरेशिया से ही एशिया पड़ा और इसमें ये यूरोप हो गया। ठीक है, और जो इसका जो दक्षिणी भाग है उसको क्या कहें, गोंडवाना लैंड, और उत्तरी भाग को अंगारा लैंड। देखो प्राचीन समय में जब ये विखंडन हो रहा था, जब ये टूट रहा था, तो देखो भारत यहाँ है। भारत किससे टूटा है, अफ्रीका से। किससे टूटा है, अफ्रीका से। पहले ये कहाँ था, गोंडवाना लैंड में था। भारत पाक कहाँ था, गोंडवाना लैंड में था। ये क्या हुआ, यहाँ से खिसकते 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 जाकर के सट गया, यहाँ पे भूटान में जाके टकराया, तिब्बत में, सॉरी तिब्बत में जाके टकराया। तिब्बत में टकराया, यहीं पर था पहले क्या, यहाँ पे एक था, जब भूमि टूटा तो सागर भी अलग अलग नाम से जानने लगा। यहाँ पर था क्या, तेथिस सागर। क्या नाम था, तेथिस, क्या नाम था, तेथिस सागर। और जब यह भारत का भूमि जब यहाँ से ऐसे घूम के गया और कहाँ टकराया, तिब्बत में। कहाँ टकराया, तिब्बत में। जैसे टकराया तो तेथिस सागर होते हुए गया वो, तो वो टकराव से क्या हुआ कि तेथिस सागर के अंदर में जो भूमि थी, जो प्लेट था, उसमें बलय पड़ा। क्योंकि इधर भी जमीन, इधर है ना एशिया का जमीन, इधर से ये भी जमीन गया। तो जो भूमि का जो अंदर जो चट्टान था, परतदार चट्टान जो था, उसमें बल पड़ा और चट्टान क्या हुआ, मुड़ गया। ऐसे करके जो है, ऐसे बलय रूप की संरचना नहीं है, ऐसे करके मुड़ गया। कोई भी किताब वगैरह हम लोग ऐसे फोल्ड करते हैं तो बीच से उठ जाता है ना, ऐसे से कोई परत परत वाला चीज रहेगा, दोनों साइड से ताकत होगा, क्या हुआ, ऐसे ढेव की तरह निकल जाएगा, ऐसा है ना। तो वही चीज निकला। इसी से हिमालय पर्वतमाला का यहाँ निर्माण, यानी तेथिस सागर का जो भूभाग था, वो आज का जो हिमालय है वो पहले का क्या था, तेथिस सागर था। और यही भूमि ऊंचा उठने कारण से क्या यहाँ बन गया, हिमालय बन गया। ठीक है, हिमालय बन गया और ये भारत जाकर के यहाँ सट गया। और इसी कारण से जो इसका जो दक्षिण वाला जो भाग है, वहाँ का जो संरचना है, वहाँ के जो पत्थर का, वहाँ के जो पहाड़ का जो संरचना है, वो अंगारा लैंड के भूभाग से ज़्यादा मिलता है। क्योंकि वो पहले तो अंगारा लैंड का ही था हिस्सा, बाद में जाकर के वो सट गया ऊपर। तो भारत पहले किस लैंड का था हिस्सा, भारत जो है वो किस लैंड का हिस्सा था, अंगारा लैंड के गोंडवाना लैंड, सर गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, पहले किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड, और अब किसका हिस्सा हो गया, अंगारा लैंड। ठीक है, यहाँ अफ्रीका से टूटा गोंडवाना लैंड से, तो जाके कहाँ टकराया, कहाँ टकराया, भूटान में ना सर, अंगारा लैंड के तिब्बत में। अच्छा, ठीक है, और बीच में कौन था, तेथिस सागर। ठीक है, और तेथिस सागर का जो चट्टान था, उसमें जब बलय पड़ा, दोनों साइड से ताकत लगा, उसी से किसका निर्माण हो गया, हिमालय पर्वतमाला का। ठीक है, जिसमें आज विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट शामिल है ना। तो हिमालय का कैसे निर्माण हुआ समझ में आ गया। अब उस समय में क्योंकि क्या था, यह जो था जीव जंतु सब तो इधर से उधर जाते रहता था ना। लेकिन क्या हो कि जब अलग अलग भूभाग में ये बंटने लगा, तो जीव जंतु भी तो सेपरेट होने लगा। तो कुछ जीव जो यहाँ रहता तो भाग के इधर चला गया, जो इधर आता तो वो
भाग के इधर चलाया। तो इसी कारण से जो सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर स्पेसीज पाया जाता है। लगता है कि तो अफ्रीका का है, लेकिन यहाँ भी भारत में भी कुछ पाया जा रहा है। अब धीरे धीरे उसके का जो आकार है, उसका जो बनावट है, उसमें कुछ अंतर आया समय के हिसाब से। लेकिन जैसे ही ये क्या हो गया, जो 7 महादेशों में टूटा, धरती जो है या जो भूमि वाला भाग है 7 महादेशों में टूटा, तो क्या जल का जो प्रभाव है, जो स्थल का जो क्षेत्र है वो जल के संपर्क में ज़्यादा आ गया ना। पहले क्या था, देखो सिर्फ यही किनारा था, इधर इधर किनारा था, बाकी बीच का भाग में किनारा नहीं था, पानी नहीं था। अब क्या हो गया, इधर भी पानी घुस गया, इधर भी पानी आ गया, इधर भी पानी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। तो पानी का संपर्क जो है भूमि वाले भाग से ज़्यादा बढ़ा नहीं पड़ा। और जब यह बढ़ा तो तटीय क्षेत्र में क्या हुआ, ज़्यादा सघन जंगल का निर्माण होने लगा, ज़्यादा तटीय क्षेत्र बन गया, ठीक है। और इससे जीवों का अत्यधिक तेजी से विकास हुआ। एक बात समझ में ना, पृथ्वी आज का जो पृथ्वी है, आज का जो महादेश है, आज का जो महासागर है, उसका निर्माण कैसे हुआ, ये बात समझ में आया कि नहीं? तो दिक्कत बताओ, पृथ्वी का उत्तर वाला भाग को कौन सा लैंड करते हैं? पृथ्वी के उत्तर वाला भाग, ठीक है, उत्तरी ध्रुव साइड जो भाग गया उसको कौन सा लैंड करता है? और जो दक्षिणी साइड में जो भाग गया गोंडवाना लैंड। भारत जो है पहले किस लैंड का हिस्सा था? भारत पहले किस लैंड का हिस्सा था? गोंडवाना लैंड, ठीक है। और बाद में किसका बन गया? क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? नहीं भूलेगी तो भूल जाएगी, ऐसा नहीं ना है। हम कहते हैं ना, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी तीनों बहुत में था, और रात पड़ा सुबह सभा। क्या सुबह सभा में होगा, याद रहेगा ना? ठीक है, आप इसको नोट कीजिए पहले।